हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। पत्नी के बीते हुए कल के बारे में सारे मर्द एक जैसे होते होंगे, लेकिन मुझे अपने होने वाले पति से कुछ भी छुपा कर रखना मंजूर नहीं हुआ। अरे सर, हमें भी तो बताया कौन सी लड़की है वो। मेरी माँ किसी पराये मर्द के साथ भाग गई थी। मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा कि तुम्हें अपने अतीत की याद कभी नहीं सताएगी। दीदी देखो, मैं शादी के तौर तरीके रस्म रिवाज सब भूल गई हूँ। हाँ, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैंने कई बार तुझे डांटा फटकारा होगा, कुछ गलत कह दिया होगा, मुझे माफ कर दे। गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं। अगर थोड़ी देर वहां और रुक जाती तो शायद वहीं मर जाती। छी। सावी है? माँ, सावी, मेरी बेटी। नहीं, मत छू मुझे, मुझसे दूर खड़ी रहो। ये तो क्या कह रही है बेटी? मत कहो मुझे बेटी। मुझे बेटी कहने का हक तो तुमने परसों पहले खो दिया था। भूल जाओ उन बातों को। अब तो तू बड़ी हो गई है बेटी। बचपन की कड़वी यादें जवानी में और भी जहरीली हो जाती है। सुलक्षणा, सुलक्षणा, मैं तेरी माँ हूँ। सावी। माँ? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। सावी, जिस औरत की वजह से मेरे देवता समान पिताजी की मौत हो गई, जिस औरत की वजह से मैं कच्ची उम्र में यतीम हो गई, जिसके कारण मैं दूसरों के टुकड़ों पर पलती रही, जिसकी वजह से मेरे अंदर हीनता की भावना पनपती रही, जिसने मेरे होठों से हंसी और मेरी आंखों से आंसू छीन लिए, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। चली जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं जानती थी कि तुम इन्हीं शब्दों से मेरा स्वागत करेगी, फिर भी मैं चली आई सावी, इसलिए कि कल तेरी शादी है। तुम मेरी शादी में शरीक नहीं हो सकती। वो भी मैं जानती हूँ। इस पाखंडी समाज में जहाँ छुप छुप के पराये मर्दों को अपनाने वाली औरतें सती सावित्रियां बन के घूमती हैं, वहाँ मेरी जैसी औरत का स्वागत कौन करेगा, जिसने कभी अपने जज्बातों को छुपाया नहीं। तो क्यों आई हो यहाँ? क्यों? मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ बेटी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा आशीर्वाद। तुम्हारा आशीर्वाद भी मेरे लिए श्राप के बराबर है। ये तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो बेटी। मैं तुम पर अन्याय कर रही हूँ? इतनी बेहया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपने किए पर अफसोस करने की बजाय अफसोस करने लायक मैंने कुछ भी नहीं किया सावी। कुछ नहीं किया? उसके उस समय के हालात से किन हालात की बात कर रही है तुम? नहीं समझोगी सावी। क्यों? क्योंकि
बेचारी माँ के रूप में देख रही हूँ, लेकिन जिस दिन तुम और ये बनकर मेरी तरफ देखोगे तब अपने आप समझ जाओगे कि मैंने क्या गलत क्या सही किया। उस वक्त सारी बातों के लिए मुझे माफ कर दो। सावी, ए सावी। बहुत सारी अभागन औरतों को नहीं मिलता। सुखी हो। किससे बात कर रही थी छवि? कौन आया था अभी? माँ। क्या भाभी आई थी? मैंने उसे शादी में शरीक होने से मना कर दिया। अच्छा किया तूने। तब तीन मुझ पर ये नौबत क्यों लाई बुआ कि आज मुझे अपनी माँ से चली जाओ यहाँ से। तुम मेरी शादी में शरीक नहीं हो सकते। समाज के खातिर हमें कुछ बातों को टालना पड़ता है। ये तेरा दुर्भाग्य है कि तुझे अपनी माँ को टालना पड़ा, लेकिन इसके लिए तू अपने आप को मत कोस सावी, मत कोस। आखिर माँ क्या होती है? वो औरत जो अपनी खातिर बच्चे की परवाह ना करे, उसे माँ नहीं कहते। वो तो सिर्फ एक सीढ़ी है, सीढ़ी जो अंतराल में भटकती आत्मा को पृथ्वी पर जन्म देती है। बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दीदी, ये साड़ियाँ है ना दुल्हन के लिए, कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर सावी को भी पसंद है या नहीं? अरे उसने तो सब कुछ मुझी पर छोड़ दिया है। भाई बड़ी सीधी लड़की है। वाह, कितनी बढ़िया साड़ियाँ हैं। काश मुझे ऐसी साड़ियाँ पहनने को मिल जाती। मिल जाएगी, आंटी से कहना कोई वर ढूंढ के लाए। मैं तो रजिस्टर मैरिज करूंगी। किससे? वो ही तो नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, जब बारात आएगी तो चौंकने रहना। हाँ, कोई तो मिलेगा, नजरों से नजरें मिलाने वाला। नजरों से नजरें मिलाने की कभी गलती मत करना। मेरी एक सहेली थी, उस सामने वाली खिड़की में एक हैंडसम सा लड़का था। उसकी नजरें 2 महीने तक मिलती रही। पता है क्या हुआ? वो अंधा निकला। अरे तुम जाकर हॉल का डेकोरेशन देख लेना अच्छी तरीके से, एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या साड़ियां हैं। आहा। अरे वाह, बहुत खूब, वाह। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अरे सॉरी अच्छी है ना? हाँ? अच्छी लग रही है। हाँ? सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं साड़ियां देख रहा हूँ। मुझे पता है क्या देख रहे हो। जाओ उधर डेकोरेशन का काम देखो। अरे लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ऊपर, दुल्हन को हल्दी लगानी है। मगर चाची, दुल्हन तो सो रही है। तो जगाओ उसे। हाँ हाँ, जगा दो, जाओ जाओ। और माधवी, तब तक तुम चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। हाँ, अब भी लाई दीदी, अब भी लाई। चलो। अब देखो साड़ियाँ। ये फोल्ड की हुई साड़ियां क्या देखने की? सावी, अरे ओ सावी, चलो। अरे इस लड़की को तो जैसे अपने ब्याह का कुछ वो ही नहीं है। और तुम लोग क्या मुंह देख रही हो? उठाओ जल्दी से। क्या है?
अरे क्या क्या है, हल्दी लगानी है। लेकिन मैं तो तक नहाई भी नहीं हूँ। तो अच्छा किया ना। अरे हल्दी लगवाने से पहले कोई नहाता है क्या? तुम लोग यूं ही बड़बड़ करती रहोगी या इसे पीली साड़ी पहनाओगी, हल्दी लगाओगी? उठाओ इसे। ये सब लगाना पड़ेगा मुझे। लगाना ही पड़ेगा। छी छी। छी छी क्या? चलो छोकरियों उठाओ इसे। बुआ नहीं, मेरे बुआ को बुला, मुझे नहीं लगानी ये हल्दी वल्दी। बुआ। अरे बिटिया ये रस्म होता है। मैं नहीं मानती ऐसी दखील उसी रस्म को। बुआ। ओफो सावी, क्या है? क्यों चीख रही है? बुआ देखो ना, ये लोग जबरदस्ती मुझे ये सब हल्दी वल्दी लगा रहे हैं। अरे पगली, ये तो एक रिवाज है। हल्दी लगाना तो शादी का एक हिस्सा है। इसके बाद तुम्हें उपटन लगा के नहलाया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने साबुन के साथ ही नहाऊंगी। मुझे ये उपटन की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बू से ही मेरा दम घुट रहा है। सावी, छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें मेकअप का वो टर्मरिक और क्रीम चल जाता है। क्रीम की बात अलग है बुआ। तो थोड़ी देर के लिए इसे ही क्रीम समझो। अरे इलाहाबाद से हम लोग यहाँ सिर्फ चाय नाश्ता करने आए हैं क्या? बुआ प्लीज प्लीज बुआ। अरे क्या हुआ? सावी क्यों चिल्ला रही है? हल्दी लगाने से कतराती है। अरे तो फिर मत लगाओ हल्दी। तुमसे किसने सलाह मांगी है? तुम नीचे जाके अपना काम करो ना, औरतों के बीच में झांकने की क्या जरूरत है? मैं तो सावी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर आया हूँ। दीदी, तुम तुम्हारा काम जारी रखो। अरे एक मिनट, मैं वीडियो शूटिंग करने आया हूँ। वाह ग्रेट, अब मजा आएगा। सावी, अब हल्दी लगाने को ना मत बोलना। तुम्हारे बहाने हम लोग भी टीवी में आ जाएंगे। तुम आए कहाँ से हो? दूरदर्शन से? नहीं, सुदर्शन से। क्या मतलब? मैं ब्लूबर्ड पब्लिसिटी के सुदर्शन स्टूडियो से आया हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें भेजा किसने? चमन ठक्कर ने, जो प्रोफेसर श्याम वर्मा के अच्छे दोस्त हैं। नहीं नहीं फूफा जी, इन्हें मत रोकिए। मैं अभी तैयार होके आती हूँ, फिर जितना हल्दी वल्दी लगानी है लगा लेना। देखा दूल्हे के नाम से कैसे तैयार हो गई हल्दी लगवाने को। चलो माजी, तुम लगा। गुड, वेरी गुड। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की तुमने काफी अच्छी स्टडी की है। आई लाइक इट। थैंक यू सर। बट ट्रेजेडीज की तुम्हारी डेफिनेशन थोड़ी गलत है। ट्रेजेडी के मायने वो नाटक नहीं है जिसके अंत में नायक और नायिका की डेथ हो जाती है। लेकिन सर, ऑस्कर वाइल्ड ने तो अपने नाटक में लिखा है, ऑल ट्रेजेडीज एंड विद डेथ एंड ऑल कॉमेडीज फिनिश द मैरिज। यस, यू आर राइट। बट ऑस्कर वाइल्ड के डायलॉग को यूं सीरियसली मत लेना। वो बिटवीन द लाइंस बात लिखते हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी। हाय मानसी, कम 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 कम। सो बॉयज, अब तुम अपनी अपनी क्लास में जाओ। यस सर, आपने मेरी कॉम्पोजिशन तो नहीं पढ़ी। लंच टाइम में ले आना। ओके, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। कम कम बैठो। ओके, अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। पर क्यों? अरे वहाँ तुम्हारी दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है और तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। काम नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? शादी की तैयारियां नहीं करनी है? तैयारियां दुल्हन वाले करेंगे, मैं तो सिर्फ फेरे लेने जाऊंगा। और बारात? मानसी, मेरी बारात में कौन है? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे तो फिर हम कौन है भाई? थैंक यू वेरी मच मानसी। चाची, हल्दी लगाने का काम तो पूरा हो गया। अच्छा अब ठीक है, अब तुम सब इसे ले जाओ और अच्छी तरह से नहला दो। नहलाने? अब आप लोग मुझे नहलाने के लिए लेकर जाएंगी? हमें भी नहाना है। अरे क्या हर बात में
छोटी बच्चियों की तरह बुआ बुआ चिल्लाने लगती हो? चल हट भैया हट। क्या है? हाँ सावी क्या है? बुआ देखो ना, तुम्हारे कहने पे तो मैंने हल्दी लगा ली। अभी लोग जबरदस्ती मुझे नहाने के लिए लेके जा रही है बुआ। अच्छा भाई तो बाथरूम में जाके शावर के नीचे नहा लेना बस। बस ठीक है ना दीदी? हाँ भाई ठीक ही है। आजकल की लड़कियां तो सारे रस्म रिवाज भुलवा देंगी। और नहीं तो क्या। तू क्या बात कर रही है? अपने शादी में तूने भी तो यही सब तमाशा किया था। मैंने? हाँ। अरे मुझे तो याद ही नहीं है। इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। चलो ठीक है। अच्छा लड़कियों, नहाने के बाद इसे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहना देना। हाँ। अरे वीडियो वाले तू क्या कर रहा है? चल जा। तेरा नहाने की वीडियो शूटिंग नहीं करनी है? नहाने की वीडियो शूटिंग करेगा? नहाने की वीडियो शूटिंग करना अपने अम्मा की। चल। मैं चूड़ी वाला क्यों नहीं बना? अरे चूड़ी वाले जरा जल्दी जल्दी चूड़ी पहना ना। और माधवी जरा देख तो सावी नहा धो के तैयार हुई कि नहीं, उसे भी बुला ले चूड़ी पहनने के लिए। ठीक है। क्या है? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ। चूड़ियाँ पहननी है क्या? मैं चूड़ियाँ पहनता नहीं, चूड़ियाँ तोड़ता हूँ। अच्छा, मेरी तो कभी तोड़ नहीं सके। क्या करूँ? तुम मेटल की चूड़ियाँ पहनती हो ना, मैं तो सिर्फ नाजुक चूड़ियाँ तोड़ता। भाई माधवी, ये तुम्हारे और गोविंद के बीच में हमेशा नोकझोंक क्यों होती रहती है? फिक्र मत करो दीदी, ये नोक-झोंक हमारे सुखी परिवार की निशानी है। चूड़ी वाले मुझे भी चूड़ी पहना दो और नाजुक पहना ना। हाँ, ताकि गोविंद तोड़ सके। ये शादी के लिए लड़कियों को कितना कुछ करना पड़ता है ना। हल्दी लगाओ, चूड़ियाँ पहनो, मेहंदी लगाओ। ये सब झंझट सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है, मर्दों के लिए क्यों नहीं? बड़ा मजा आता ना अगर मर्द चूड़ियाँ पहनकर और मेहंदी लगाकर घूमते नजर आते हैं। अरे मेहंदी ठीक से लगाओ ना, कोई अच्छी सी डिजाइन बनाओ। ये क्या जलेबी बना रही हो उसकी हथेली पर? तो आइए ना, आप ही लगाइए ना। नहीं नहीं नहीं, बुआ जी मारेंगी। किसे, तुम्हें या मासा जी को? दोनों को। अरे इसकी बुआ को शादी के वक्त मैंने मेहंदी लगाई थी। तो चलिए हमारे भी हाथों में मेहंदी लगाइए। लाओ। जरा देखे तो आप कैसे डिजाइन बनाते हैं। ठीक, तो मैं अरे वाह, ये हाथ तो बड़ा नाजुक है, इस पर मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। तुम तो चूड़ियां पहन रही थी ना? हाँ पहन चुकी, जो बाकी बची तुम्हारे लिए ले आई। चाची, सावी आंटी को बुलाओ ना। अरे वो सावी को तैयार करने गई है, लेकिन तब तक तुम लोग क्यों चुप हो? कुछ गाओ बजाओ, शादी का घर है भाई। अरे पर ढोलक कौन बजाएगा? मैं बजाऊंगी। मैं। तुम्हें ढोलक बजाना आता है? हाँ आता है। अरे वो तो एक्सपर्ट है। उसके पति का नाम ढोलकिया है। चुप सब लोग। बजाओ, हाँ बजाओ। हाँ बढ़िया बनी, सुना ना। बन्नी कहे बनने से मैं रोज लड़ूंगी, बन्नी कहे बनने से मैं रोज लड़ूंगी, कोर्ट में लड़ूंगी, कचहरी में लड़ूंगी, कोर्ट में लड़ूंगी, कचहरी में लड़ूंगी, वकीलों की जेब गरम कर दूंगी, वकीलों की जेब गरम कर दूंगी, बन्नी कहे बनने से। बुआ, मैं कैसी लग रही हूँ? ओ बुआ, हाँ बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? नजर न लग जाए मेरी बेटी को। बुआ, शादी में लड़कियां हमेशा अलग क्यों दिखाई देती है? और तू हल्दी नहीं लगवाना चाह रही थी? अरे भाई हमारे पुरखों ने
जो रीत रिवाज बनाए हैं उसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई साइंस होगी। साइंस वाइंस नहीं बुआ, ये तो मेकअप और कपड़ों का कमाल है। तुम आजकल की लड़कियां कोई भी बात पर विश्वास नहीं करती हो। बुआ, किसी जमाने में आप भी तो आज की लड़की थी ना। इलाहाबाद की बुआ बता रही थी हमें। ठीक है, चल ले, ये गहने पहन लिए। गहने? तेरे हैं। इतने सारे गहने मेरे लिए? तेरी माँ के हैं। भाभी ने घर छोड़ने से पहले सारे गहने उतार के रखे थे। सारे गहने कल से तुम्हारे हो जाएंगे। जब तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी होगी। मुझे नहीं चाहिए गहने। ये तेरी अमानत है, तुझे लौटा रही हूँ सभी। इन गहनों को वापस रख दो। पहन ले बेटा, सोने के हैं। ये सोना तो कई साल पहले अपनी जगह को बैठा हुआ। ये तो उसी दिन मिट्टी हो गया था जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे अपने सीने से लगाकर इन गहनों पर आंसू बहाए थे। सावी देख, ये मैंने तेरे लिए बनवाया है। तुम कितनी अच्छी हो गो। हसरते हसरते हसरते